हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का एक नए अध्याय यानी 10वें अध्याय का यह पहला वीडियो है। ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है विजीय व्यंजक, और इसके साथ साथ इसके जो पहला प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 10.1 है ना, उसके सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे। ठीक ना। इस प्रश्नावली में कुल 7 प्रश्न है, इन 7 प्रश्नों को इसी वीडियो में हल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि विजीय व्यंजक क्या होता है। बिना विजीय व्यंजक को समझे आप उन सभी प्रश्नों को नहीं हल कर पाइएगा। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विजीय व्यंजक क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग को दो चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे अचर लिख दिया। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा चर को, और उसके बाद आपको समझना पड़ेगा अचर को। यानी चर और अचर क्या होते हैं सबसे पहले ये समझिए, उसके बाद ही इन सभी प्रश्नों को हल करिए। ठीक ना। तो देखिए, चर जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, ABCD वाला जितना होता है ABC, ऐसे ही करके एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, ये सभी चर होते हैं। इनका मान बदलते रहता है। जैसे आपने चौथा अध्याय में समीकरण वाला अध्याय में पढ़ा था कि x बराबर 2 कभी होता था x बराबर 7, x बराबर 5, यानी x निश्चित नहीं है कि वो किसके बराबर है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इसका मान चल रहा है, चर है ये। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं दो शब्दों में होता है कि ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो यहां पे समझ लीजिएगा ना, अगर ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा तो प्रश्नों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नहीं तो ये ही क्लियर नहीं रहेगा ना, ये दोनों शब्द क्लियर नहीं रहेगा तो प्रश्न आप हल नहीं कर पाइएगा, भटकते रहिएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा कि ये मैथ में हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, ABCD क्यों पढ़ रहे हैं मैथ में। आपको ये इसी में कंफ्यूज रहिएगा, इसलिए हम यहाँ पे बार बार करेंगे। चर मतलब जिसका मान चलता रहे। जैसे x बराबर कभी 2 हो जाएगा, x बराबर कभी 7 हो जाएगा, x बराबर कभी 5 हो जाएगा, वैसे ही a बराबर 2 हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, यानी इसका मान बदलते रहता है। लेकिन कहीं पे 5 लिखा है ना, 5, तो हमेशा 5 के ही बराबर रहेगा। ये नहीं है कि 5 7 के बराबर हो जाए, कभी नहीं हो सकता। 5 5 ही के बराबर होगा, लेकिन x 7 के भी बराबर हो जाए, 5 के भी बराबर हो जाए, 2 के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, जो एक्स वाई जेड या फिर ABCD जो होता है वो चर होते हैं, उसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। और अचर के उदाहरण हो जाएंगे जैसे 1, 2, 10, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी संख्याएं होती है, 5000, ये सभी क्या होंगे, अचर होंगे। इतना बात आप समझ गए। अब समझते हैं विजीय व्यंजक। देखिए, विजीय व्यंजक क्या होता है। विजीय व्यंजक क्या होता है, तो इन्हीं का गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पे अभी आपने समझा चर समझा, यहाँ पे अचर समझा। चर मतलब ABCD वाला, चाहे एक्स वाई, ABCD वाला जो जेड तक होता है वो, और इसके अलावा आप इंग्लिश में कि क ख भी ले सकते हैं। ठीक ना, क ख, हालांकि उसका यूज इस बुक में नहीं किया गया, बाकी आप ले सकते हैं। तो अभी ना आपने यहाँ पे समझा कि चर और अचर, तो इन सभी का, चर और अचर का गुणा, भाग, जोड़, घटाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, विजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हमने x ले लिया यहां से, और यहां से हमने 2 ले लिया, तो x और 2 को हमने क्या किया, गुना कर दिया। तो गुना करने के बाद यहाँ पे 2x मिला, तो 2x क्या है, विजीय व्यंजक है। क्योंकि हमने बताया कि जो गुना, भाग, जोड़, घटाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे हमने यहां से y लिया, इधर 10 लिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद y + 10 आया, ये क्या है, ये विजीय व्यंजक ही है। जैसे इसमें से हमने z लिया, z में हमने यहाँ पे 5 है, तो 5 से हमने भाग दे दिया, तो ये क्या है, ये विजीय व्यंजक है। शायद आप समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो कुछ विजीय व्यंजक हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 2x + 3, ये भी विजीय व्यंजक है। इसमें हमने क्या किया, इधर से हमने अचर में से हमने 2 लिया है और x से गुना कर दिया है। तो जैसे 2 लिया और x से गुना कर दिया, तो 2x हो गया, 2x ऐसे हो गया। और फिर हमने जोड़ भी दिया, क्योंकि आपने हमको बताया, हम आपको बताए हैं कि आप गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। तो हमने 2 में x से गुना किया तो 2x हो गया, और फिर इसमें हमने इस अचर जो 3 है इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो हमें 2x + 3 मिला, ये क्या है, विजीय व्यंजक है। समझ रहे हैं आप हम कहना क्या चाह रहे हैं।
वैसे ही और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5x माइनस 3 ले सकते हैं, ये भी बीजीय व्यंजक है। आपने क्या किया, 5 में 3 x से गुना किया है और 3 को घटा दिया है। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 2xy प्लस 5x, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। शायद आप समझ रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग चारों काम आपको करना है इन दोनों के बीच में, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपको प्राप्त होगा, वो बीजीय व्यंजक ही होगा। एक बार आप खुद से करके देखिए। इसमें से कुछ ले लीजिए, इसमें से आप 20 भी ले सकते हैं, भले नहीं लिखें। 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को अचर कहते हैं। तो उसमें से आपको कुछ भी लेना है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 20 ले लेते हैं, और 20 में हम इसमें से हम टी ले लेते हैं, यानी टी से गुना कर देते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 20t मिलेगा। 20t क्या है, व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। तो शायद आप लोग ये बात समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसके जो प्रश्नावली 10.1 है, इनके पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में क्या कर है कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों अचरों, चर अचर को समझ गए हैं, चर मतलब एबीसीडी वाला, अचर मतलब संख्या है। तो यहाँ पे कह रहा है चर और अचर को गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया मतलब गुना भाग जोड़ घटाव, ये सब गणितीय संक्रिया होता है। तो इसका प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसी को क्या करना है कि यूज करते हुए, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 लेते थे और गुना कर देते थे 1 से, तो 2x हो जाता था, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। तो प्रश्न में भी वही कर रहा है कि आप चर और अचर का उपयोग, चर और अचर और गणितीय संक्रिया का प्रयोग करते हुए क्या कीजिए, बीजीय व्यंजक इन सभी से बना लीजिए। तो चलिए हम वही काम करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया है। देखिए पहला में कहा कि संख्या y में से x को घटाने पर, अब देखिए ये y क्या है भाई, सॉरी हम x बोल दिए, तो सॉरी यहाँ पे देखिए लिखा है कि संख्या y में से z को घटाने पर। तो ये y और z क्या है, तो चर है। तो हमने क्या किया, इस पहले प्रश्न के लिए आप लोग लिखिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पे बोला है कि y में से z को घटाने पे, तो यहाँ पे हमने y लिखा और z घटा दिया, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे, ना जी। तो इस प्रकार से आपने इस पहले का हल कर लिया। जो दूसरा पहला नंबर प्रश्न था, उसके पहले में आपको इतना ही लिखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा में यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न करें, संख्या x और y का योग का आधा, जैसे संख्या x और y इनका हम योग कर दे रहे हैं, और फिर क्या करें, इन्हीं का आधा कर दीजिए। आधा करने के लिए 2 से भाग दे दीजिए। जैसे कहीं पे 10 लिखा रहता है, 10 का आधा करना होता है तो 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे कट के 5 आ जाता है। 20 का आधा करना हो तो इसी में 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से x प्लस y का आधा करना है तो 2 से भाग देंगे। बहुत सिंपल है, इसी प्रकार से आपको हल करना है। चलिए थर्ड को देखते हैं, यानी तीसरा को देखते हैं। तीसरा में देखिए क्या कर रहा है, संख्या z को स्वयं उसी से गुना किया जाता है। जैसे z है ना, तो z को हमने z से ही गुना कर दिया, तो जब आप z में z से गुना कीजिएगा तो z की पावर 2 हो जाएगा। जैसे कहीं पे 5 लिखा है, तो 5 में 5 से गुना करते हैं तो 25 होता है, लेकिन आप 5 में 5 से गुना करके 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वैसे ही z में z से गुना कीजिएगा तो z का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे को देखते हैं। चौथा में देखिए क्या करें, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। पहले संख्या p और q का गुना कीजिए, तो p और q में जब हमने गुना किया p और q में, तो यहाँ पे pq आया। इन्हीं को सटाकर लिख देते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं। जैसे 5 में 2 से गुना करना रहता तो 10 हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे चर है, तो इनको जब गुना कीजिएगा तो इस सटाकर आपको लिख देना है। अलग अलग चर है, अगर यहाँ पे क्यू ही रहता, दोनों क्यू रहता तो क्यू के पावर 2 हो जाता, लेकिन अलग अलग तो इसको हम लोग सटा के लिख देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि 3 गुने में, सॉरी यहाँ पे है ना, P और Q के गुणनफल का 1/4, मतलब इसको 4 से आप को भाग दे देना है। तो यहाँ पे आपको मिला PQ/4, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग चौथा के बाद पांचवे को हल करते हैं। देखिए पांचवा में क्या बोल रहा है, कह रहे दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। वर्ग मतलब क्या होता है, तो उसी का पावर 2। जैसे x का वर्ग, तो x का वर्ग कहने का मतलब x का पावर 2। जैसे 10 का वर्ग, तो 10 का पावर 2। ठीक ना, इसको हम लोग पावर 2 भी बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं। तो जैसे x का वर्ग, वर्ग मतलब इसके मुंडी पे 2, प्लस
y का वर्ग इसके मुंडी पे दो। प्रश्न में यही बोल रहा था कि दोनों संख्याओं यानी x और y के वर्गों का जोड़ा जाता है। तो x का वर्ग हमने कर दिया यानी x के पावर 2, y का वर्ग किया यानी y का पावर 2 और दोनों को जोड़ दिए, हो गया। बहुत सिंपल है, आगे आंसर। उसके बाद देखिए छठा में क्या करें, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ा जाता है। ध्यान से समझिए, संख्या m और n के गुणनफल, तो m और n को गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, mn मिलेगा। पहले m उसके बाद n, तो हम वही बात छठा में लिखते हैं कि हमें मिल गया m और n, ठीक ना। उसके बाद करें कि इसके गुणनफल में यानी गुणनफल आपको mn मिल गया है। अब करें कि इसके 3 गुने, अब इसी में 3 से गुना कीजिए, जो आपको ये मिला है ना इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 3m और n हो जाएगा, तो 3mn लिख दिए। अब कह रहा है कि गुणनफल में से m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ा जाता है। संख्या 5 हम इसी में जोड़ दिए तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया 3m + 5, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने छठा को हल किया। चलिए अब हम क्या करते हैं, सातवें को देखते हैं। सातवां में देखिए क्या बोल रहा है, सातवां में कर 10 में से संख्या y और z गुणनफल को घटाया जाता है। जैसे यहाँ पे 10 है तो इसमें से घटा दिया जा रहा है, y और z को गुना करके हो गया। y और z को जब वो गुना कीजिएगा y और z को तो क्या हो जाएगा, सटा के लिख देते हैं, तो यही आ गया आंसर। उसके बाद देखिए आठवां में देखिए क्या करें, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाया जाता है। संख्याओं a और b के गुणनफल क्या हो जाएगा, तो a b हो जाएगा। अब इसमें से घटाया जा रहा है, गुणनफल में से उनके योग को घटाया जा रहा है। घटाया जा रहा है किसको, तो a + b को, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इन सभी का आंसर आपने निकाल लिया, ठीक ना। तो अगर इन सभी प्रश्नों में कहीं पे भी डाउट हो ना तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक ना। तो चलिए, हमको लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बाकी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है, ठीक ना। तो देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाइए। यहाँ पे क्या करना है ना, एक प्रश्न को हल करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। आपको यहाँ पे पेड़ बनाना है। पेड़ में क्या होती है, बहुत सारी डालियां होती है ना जी, वैसे ही डालियां आपको बनाना है, ठीक ना। जैसे देखिए एक प्रश्न को हल करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे ए नंबर है, दूसरा का पहला का ए नंबर, यहाँ पे देखिए प्रश्न को समझिए। दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न का ए नंबर में है x + 3। इसको क्या करना है हम लोग को, इसमें पदों और उनके गुणनखंडों को छांटना है और छांटने के बाद वृक्ष बना देना है, पेड़ आरेख बनाकर आपको मतलब दिखाना है। तो देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, इसको सुधार लीजिएगा, x - 3 होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो देखिए पद क्या होते हैं, तो जहां पे भी माइनस और प्लस का चिन्ह आपको दिखे ना, उसके दाएं और बाएं के जो भाग होते हैं उसको हम लोग पद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह आपको दिख गया तो इधर एक पद इधर एक पद, यानी इसमें 2 पद हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरे प्रश्न में आप ध्यान देते हैं यानी बी नंबर वाले में, तो देखिए 1 + x + x²। हम आपको बताएं क्या, हम आपको बताएं कि जहां पे भी प्लस और माइनस का चिन्ह है उसके दाएं और बाएं वाले भाग क्या हो जाते हैं, पद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इधर एक पद हो गया और इधर भी एक पद हो गया। यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है तो इधर एक पद और इधर एक पद, टोटल कितने पद हुए, 1 2 3। तो पद आपने समझ लिया। तो आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पे वृक्ष बनाना है। जैसे देखिए इस पहले के हल में ऐसे लिखिएगा x - 3 और ऐसे करके आपको ऐसे कर देना है। वृक्ष में बहुत सारी डालियां होती है तो डालियां आपने बना दिया। अब देखिए पद को क्या करना है ना, जैसे यहाँ पे पद और गुणनखंड को लिखना है तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो x यहाँ पे लिख दीजिए और माइनस के इस साइड वाला को यहाँ पे लिखिए, माइनस के साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखना है आपको। जैसे इसके सामने माइनस है ना तो माइनस का चिन्ह लिखना है, इसके सामने कुछ का चिन्ह नहीं तो प्लस का है तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, इधर चाहे तो आप लिख सकते हैं, बाकी ये छिपा है इसके अंदर। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इनके पदों को लिख दिया, ये वाला और ये वाला क्या है, पद है। यहाँ पे साइड में लिख दीजिए कि भाई ये वाला और ये वाला क्या है, इस व्यंजक का पद है। आपसे यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दिखाइए। तो ये पेड़ आरेख हुआ,
पेड़ आरेख में, मतलब पेड़ में कितने सारे डालियां होती है, तो जैसे यहाँ पे एक पेड़ है और इसका एक डाली इधर है, एक डाली इधर है। दूसरा प्रश्न को हल कीजिएगा तो और क्लियर होगा। जैसे इसको लीजिए, बी नंबर को लेना है 1 + x + x, तो हमने यहाँ पे पेड़ बना दे रहे हैं, जैसे ऐसे कर दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए इसमें पद पहले कितना है, तो यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह है, तो एक पद इधर, एक पद इधर, एक पद इधर, टोटल 3 पद हुए। जहां पे भी प्लस माइनस का चिन्ह हो, जहां पे भी प्लस और माइनस का चिन्ह हो, सॉरी माइनस का चिन्ह हो, वहीं से उसी के जो दाएं और बाएं होते हैं वो पद कहलाते हैं, वो वाले भाग पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो इधर पद हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो इधर पद हो गया, 2 गो पद हुआ ना। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो एक इधर भी हो गया और इधर तो काउंट कर ही लिए हैं, एक पद को एक ही बार काउंट करना है, यानी टोटल कितने पद हुए, 1 2 3 पद हुए। तो आप देखिए अब क्या करना है कि इस वृक्ष को बनाने के बाद पद को लिख देना है। जैसे एक पद तो यहाँ पे था, तो एक पद हो गया, x यहाँ पे एक पद हुआ, और ये वाला x यहाँ पे देखिए x² है, सॉरी यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे लिखिएगा x², ठीक ना। अब देखिए अब इसको क्या करना है ना, इसके गुणनखंडों को भी लिखना है। जैसे अभी ना आपने लिखा ये सब क्या है, पद हैं, ये तीनों पद हुए। अब क्या करना है कि इनके गुणनखंड को लिखना है, मतलब इस x² को लिखने के लिए क्या क्या चीज से गुना किया है, तो x में हमने x से गुना किया है, तब जाकर x² मिला है। जब x में गुना करिएगा x से, तभी ना x² मिलता है। तो यहीं पे मतलब गुणनखंड का मतलब यही होता है कि इस x² में हमने किस किस चीज से गुना करके लिखा है। तो हमने x और x से गुना करके लिखा है, तो इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखाना है। हो गया, ये क्या है, ये गुणनखंड है, लिख दीजिएगा यहाँ पे गुणनखंड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दिखा दिया, पद दिखा दिया, गुणनखंड दिखा दिया। प्रश्न में यही पूछा था, पद और उनके गुणनखंड को छाटिए, तो पद ये हो गए, गुणनखंड ये हो गए। ये पद यहाँ पे है, ये पद यहाँ पे, 3 गो पद हुआ, लेकिन इसके गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि x में किससे गुना किया गया हुआ, x सिंपल लिख दिया हो गया, एक भी सिंपल ऐसे ही लिख दिया होगा। लेकिन x को लिखने के लिए x में x से गुना करना होगा, तभी ना जाके x² मिलेगा, तो इसलिए हमने इसका गुणनखंड को भी लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर में देखिए क्या है, सी नंबर में है y माइनस y² है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे वृक्ष बना देते हैं, क्योंकि इसमें 2 पद है, तो इसलिए इसका 2 ही डालियां होगी, ठीक ना। जैसे यहाँ पे क्या था, 1 पद 2 पद 3 पद, तो इस वृक्ष का सबसे पहले 3 डालियां बनाए, एक डाली यहाँ, दूसरा डाली यहाँ, तीसरा डाली यहाँ। फिर क्या हुआ ना कि इस डाली में से भी 2 डाली निकला हुआ था, तो हमने 2 यहाँ पे बनाया। इसको हमने डॉट डॉट लाइन से बनाया है, जैसे ये ऐसे लाइन से, और इसको हमने सतत लाइन से बनाया क्योंकि ये पद है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए बनाया है कि जब भी आपको पद लिखना हो ना, जैसे जोड़ घटाव वाले चिन्हों को अलग अलग किए हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जोड़ का चिन्ह, तो इधर जोड़ से हटाकर इसको लिखे 1, फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे x², तो हमने इसको पद माना, इसलिए इसे सतत लाइन से यानी बिना डॉट डॉट किए हमने इसको दिखाया। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया कि यहाँ गुना भाग वाला है, जैसे इसमें हमने गुना किया है x से, x से गुना करके x² लिखा है, तो इसे हमने डॉट डॉट लाइन से दिखाया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको सतत लाइन से दिखाया, क्योंकि हमने पद छाट रहे हैं अभी। एक पद इधर हुआ, एक पद इधर हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y²। इस माइनस को भी लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। भले प्लस रहता है तो छिप जाता है उसके अंदर, लेकिन माइनस वाला दिखाना है आपको। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसका ये तो पद हुआ, ये भी पद, ये भी पद, यहाँ पे पद लिख दीजिए इस साइड, या फिर इधर अगर जगह रहता है तो इधर इसके सामने पद लिख दीजिए कि हाँ जी इस लाइन में, ऊपर वाला लाइन में पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। अब इसको डॉट डॉट लाइन से, मतलब ये किस किस चीज से मिलके बना है, तो -1 में, फिर y से, फिर y से हमने गुना किया। जब y में y से गुना कीजिएगा तो y² हो जाएगा, y में y से गुना कीजिएगा तो y² हो जाएगा, फिर -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। तो वही हम लोग इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे कि देखिए भाई साहब हमने क्या किया, इसको 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 इन तीनों को गुना किया तो ये मिला, यानी ये सब क्या हो गया, गुणनखंड हो गए, हो गया। तो चलिए इसी प्रकार से इसके बाद हम लोग हल करते हैं डी नंबर को। डी नंबर में देखिए क्या कर रहा है, डी नंबर में है, इसको मोड़ लेते हैं। देखिए डी नंबर में कर रहा है कि 5xy² प्लस 7x² इसका भी वृक्ष हम लोग को बनाना है, तो ऐसे करेंगे।
इसमें दो ही इसमें भी दो होगा। देखिए यहाँ पे एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है, तो ये वाला लाइन आपको नहीं बनाना है, एक ऐसे बनाइएगा और इसे छोटा भी बनाते तो हो जाता है, यहीं पे बना दीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया इधर, आपको थोड़ा अच्छे से बनाना है, ठीक ना। दो पद है तो दो ही डालियां यहाँ पे बनाना है आपको। तो यहाँ पे लिखिए एक डाली में ये आ जाएगा यानी 5x वाई स्क्वायर, और दूसरा में ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस का रहता है ना तो माइनस लिख कर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो केवल 7x स्क्वायर और y लिखेंगे। यहाँ पे अगर माइनस रहता है तो इसके सामने माइनस लगाते हैं। अब आपको क्या करना है ना कि इसमें इसको आपने किस किस चीज से गुना करके लिखा है और इसको आपने किस किस चीज से गुना करके लिखा है, यहाँ पे लिखिए। तो पहले हमने इसमें 7 से गुना कर दिया, फिर x से गुना किया, फिर हमने x से गुना किया, फिर हमने y से गुना किया। यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं देना, केवल आपको सिंपल ऐसे लिखना है कि हाँ जी हमने 7 में x से गुना किया तो 7x स्क्वायर हो गया, फिर y से गुना किया तो आपको यही वाला मिल रहा है। यानी 7 में जब x से गुना कीजिएगा तो 7x, फिर x से गुना कीजिएगा तो 7x स्क्वायर, फिर y से गुना कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। यानी इसके गुणनखंड हो गए, ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखा दीजिएगा कि इसका गुणनखंड ये चीज है, ठीक ना। ये और ये क्या हो गए, पद हो गए, ये सभी क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक बार गुणनखंड। अब देखिए इसका भी गुणनखंड करना होगा क्योंकि यहाँ पे केवल 5 रहता है, यहाँ पे केवल y था तो हमने इसको छोड़ दिया भाई, y को केवल y हमने अचर उठाकर लिख दिया है, सॉरी हमने चर उठाकर लिख दिया है। लेकिन इसमें देखिए चर भी है, अचर भी है, और चर की घातें देखिए 2-2 बार है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि इसमें किस किस चीज से हमने गुना किया। तो इसमें हमने 5 से गुना किया, फिर x से गुना किया, फिर y से गुना किया, फिर y से गुना किया, तब जाकर हमको ये मिला। तो इसी को हम लोग यहाँ पे दिखा भी देंगे डॉट डॉट लाइन से, सभी क्या है, गुणनखंड है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसका लास्ट एक प्रश्न है ई नंबर को देख लीजिए एक बार। ई नंबर में है कि माइनस का ए बी दिख रहा है ना, माइनस का ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 3a स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे 3 डालियां बनाना है, 3 डालियां बनाना है क्योंकि इस वृक्ष में 3 डालियां होने वाला है, ठीक ना। 3 डालियां हमने बना दिया क्योंकि 3 पद थे, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ। आपको पता है कि जहां भी प्लस माइनस का चिन्ह हो उसके दाएं बाएं वाले भाग को पद कहते हैं। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो इधर एक पद हुआ, एक इधर पद हुआ, यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो एक पद इधर हुआ, यानी 1 2 3 पद हुआ, तो 3 डालियां बनाना है। अब देखिए इस पद को यहाँ पे लिखना है माइनस का ए बी, इस पद को यहाँ पे 2b स्क्वायर लिखना है, इस पद को यहाँ पे लिखना है 3a स्क्वायर, लेकिन माइनस भी लगेगा, ठीक ना। इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस रहता है तभी हम छोड़ते हैं, माइनस रहता है तो उसको लिखते हैं। अभी आपने ये इसको लिखा है, सब क्या है, पद है, तो इधर साइड में लिख दीजिए पद। अब इसका गुणनखंड लिखिए, यानी आपने माइनस का ए भी तो लिखा है, लेकिन किस किस चीज से गुना करके, तो माइनस का 1 और a और b से हमने गुना किया है तो ये हमको मिल गया है। तो इसे डॉट डॉट लाइन से दिखा दीजिए, ये सभी गुणनखंड हो गए। इसको कैसे लिखा है, तो इसको हमने 2b और b से गुना किया है तो हमें ये क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, ठीक ना। तो ये भी गुणनखंड हुआ। इसको आपने कैसे लिखा है, तो इसको आपने -3a से गुना किया है तो आपको क्या हो गए हैं, ये मिल गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से सभी क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट करना है, हम फिर से बताएंगे, ठीक ना। तो आपने इस पहले प्रश्न को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कड़ा है, दूसरा प्रश्न कड़ा है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। अब पद के बारे में तो आप समझ गए कि पद क्या होता है, प्लस माइनस से अलग हुआ रहता है, और गुणनखंडों के भी बारे में आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको केवल छाटना है, यानी आरेख ऐसे जो बना रहे थे ना, वृक्ष बना रहे थे, वो वृक्ष नहीं बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसा एक आपको 3 कॉलम वाला क्या बनाना है, तालिका बना लेना है। 3 कॉलम वाला आपको तालिका बनाना है, जिसमें इसमें आपको लिखना है, इसमें लिखना है व्यंजक, इसमें क्या लिखना है, व्यंजक, और इसमें आपको लिखना है पद, और इसमें आपको लिखना है गुणनखंड। यही 3 चीज आपसे पूछ रहा है। 3 चीज तो नहीं, पहले तो आपको यहाँ पे प्रश्न में व्यंजक दे दिया है, 2 चीज आपसे पूछ रहा है, यानी पद पूछ रहा है और गुणनखंड पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए व्यंजक को, यानी व्यंजक आपको दे दिया है, में पदों और उनके गुणनखंड को छाटिए, यानी पद को और गुणनखंड को छाटना है। तो देखिए पहला प्रश्न को लेते हैं, ए नंबर को लेते हैं। देखिए ए नंबर में क्या है, ए नंबर में है माइनस का 4x प्लस 5। इसमें हमको क्या करना है ना कि पद छाटना है। तो पद आपको पता है प्लस और माइनस से अलग हुआ रहता है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इधर वाला एक पद, इधर वाला एक पद। तो माइनस का 4x क्या है, पद है, और दूसरा क्या है, 5
दूसरा 5 है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 2 पद मिल गए। अब कहना है कि गुणनखंडों को भी छाटिए कि इसमें किस किस चीज से आपने गुना करके इसको लिखा है। तो इसमें हमने किस किस चीज से गुना किए होंगे आप बताइए तो थोड़ा, इसमें हमने किस किस चीज से गुना किया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 4 में हमने x से गुना किया, यानी एक गुणनखंड ये हुआ, एक गुणनखंड ये हुआ। तो यहाँ पे लिखिएगा कि माइनस का 4 और x। और इस 5 के लिए आप बताइए, 5 के लिए क्या होगा, 5 में हमने 5 से गुना किया है, सॉरी ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे 5 में हमने किस चीज से गुना किया, तो 5 तो ये अकेले है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि 5 में हमने 5 से, तो ये 25 हो जाएगा, सॉरी हम गलती से बोल दिए। 5 के लिए आपको 5 ही लिखना है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 1 से आपने गुना किया है, लेकिन वैसे छोड़ भी सकते हैं, 5 लिखिएगा काम चल जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, यानी बी नंबर में देखिए। बी नंबर में आपको क्या लेना है, तो बी नंबर में लेना है माइनस का 4x प्लस 5y। अब इसमें पद को देखिए, तो प्लस का इस साइड वाला एक पद, प्लस के इस साइड वाला एक पद, यानी पद हुआ माइनस का 4x और हुआ 5y। इसके सामने प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस यहाँ पे हम दिखाते, लेकिन प्लस है तो नहीं दिखाएंगे। ठीक, इस बात को आप पहले से समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें हमने किस किस चीज से गुना किया है, तो माइनस का 4 और 1 से, आप शायद समझ रहे होंगे। इसमें किससे, तो 5 और y से। इसके गुणनखंड क्या हो गए, 5 और y हो गए इसके, और इसका गुणनखंड क्या होगा, तो माइनस का 4 और 1 हो गया। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा हम यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो देख रहे हैं लॉन्ग हो रहा है और सभी प्रश्नों को मुझे हल कराना है। टोटल इसमें 7 प्रश्न है, इसलिए थोड़ा फास्ट हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो और आप समझ भी गए हैं, पीछे के प्रश्नों में हमने गुणनखंड के बारे में समझा दिया है, तो अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे सी नंबर में है 5y प्लस 3y स्क्वायर, ठीक ना। देखिए पद क्या हो जाएगा, ये पद हुआ, तो 5y एक पद, 3y स्क्वायर एक पद। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 5 और y हो जाएगा, यानी 5y में गुना कीजिएगा तो फिर ये मिल जाएगा। इसका गुणनखंड 3y हुआ, इन सभी को गुना कीजिएगा तो फिर ये मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए डी को, डी में देखिए क्या है, डी में है xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक ना। तो इसमें पद को देखिए, पद आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ। बड़ा छोटा से मतलब नहीं कि अरे इतना बड़ा है इतना छोटा है, तो इसमें 2 पद कर दे रहे हैं, यहाँ से एक पद यहाँ से, ऐसे नहीं करना है। जहां पे भी प्लस का चिन्ह दिखे उसके दाएं और बाएं वालों को पद ही बोल देना है आपको, उसको इसमें आप छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे ये हो गया एक्स वाई एक पद हुआ, 2x स्क्वायर और y स्क्वायर एक पद हुआ, ठीक ना। भले लंबा है छोटा है उससे मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से गुणनखंड हुए, तो x और y हुए, इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। इसमें देखिए 2, फिर 2 के बाद हो जाएगा x, और x के बाद फिर x, फिर y, फिर y, इन सभी को जब गुना कीजिएगा ना तब जाके ये आपको मिलने वाला है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अपने डी तक को हल किया। ई में देखिए, ई में क्या है, p और q है और प्लस q है। तो पद कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो प्लस का चिन्ह, तो इधर एक पद इधर एक पद, यानी पी क्यू हो गया और क्यू हो गया। अब बताइए पी क्यू हम कैसे लिखें, तो पी में हमने क्यू से गुना किया, पी क्यू हो गया, और क्यू लिखने के लिए हमने कुछ नहीं किया, क्यू को डायरेक्ट ही लिख दिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ई के बाद देखिए एफ, पहले प्रश्न हम लिख लेते हैं। देखिए एफ में है 1.2 AB है, और यहाँ पे माइनस है शायद, हाँ माइनस 2.4B, और प्लस का यहाँ पे है 3.6A है, ठीक ना। ये क्या है, व्यंजक यहाँ पे दिए गए हैं। अब इनमें से पद को छांटना है, तो देखिए प्लस माइनस यहाँ पे, यानी प्लस माइनस यहाँ पे, तो इधर एक पद इधर एक पद, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2 AB एक पद हो गया, और 2.4 बी भी एक पद हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह, तो ये भी एक पद हो जाएगा, यानी 3.6 ए भी यहाँ पे एक पद हो गया। अब इसका गुणनखंड देखिए, तो 1.2 में हमने क्या किया है, ए और बी से गुना किया है तो हमें ये मिल गया है। अब देखिए 2.4 में हमने बी से गुना किया है तो ये मिल गया है। 3.6 में हमने ए से गुना किया है तो ये मिल गया है। तो इस प्रकार से सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस था ना, तो इस माइनस को भी लिखना है, प्लस वाला छोड़ना है लेकिन माइनस वाला आपको लिखना है, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यानी माइनस के 2.4 में बी से गुना कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से शायद आप लोग समझ गए इन सभी प्रश्नों को। माइनस रहता है तो माइनस लिखा जाता है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। तो ई एफ नंबर हो गया। उसके बाद जी को देखिए, जी में है
जी में क्या है कि 3/4 और x प्लस 1/4। एच में देख लीजिए, इसी टाइम हम लिख देते हैं एच नंबर प्रश्न को 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। ठीक ना, दोनों प्रश्नों को लिख दिए, दोनों को साथ ही में हल करते हैं। देखिए इसमें पद क्या हुआ, प्लस का चिन्ह इधर है तो इधर एक पद इधर एक पद, तो 3/4 और 1 से 1 पद हुआ, 1/4 ये एक पद हुआ, 2 पद हो गया। इसमें देखिए कितना पद हुए, तो ये 0.1 पी स्क्वायर एक पद हुआ, और प्लस के इस साइड जो ये है 0.2 क्यू स्क्वायर ये भी एक पद हुआ। अब इसका गुणनखंड क्या हुआ, तो देखिए हमने 3/4 में x से गुना किया है तब जाके हमें ये मिल गया है, तो ये गुणनखंड हो गया। इसके लिए तो 1/4 ही रहेगा। ठीक ना, 1/4 में को लिखने के लिए 1/4 ही लिख दिया गया, इसमें गुना किसी चीज से नहीं किया है। ठीक ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे 0.1 में हमने क्या किया कि p और p से गुना किया तो ये मिल गया। 0.2 में हमने क्या किया कि q और q से गुना किया तो ये मिल गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपने इन सभी को हल किया। सबसे पहले इधर प्रश्न को आपको लिखना था, यानी व्यंजक को लिखना था, इसमें पद को लिखना था उनके, और उसके बाद यहाँ पे गुणनखंड को लिखना था। तो एक बार आप लोग पूरे को देख लीजिए। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक ना, तो देखिए अगला प्रश्न में है तीसरा प्रश्न में कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों को जो अचर न हो की पहचान कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न बहुत आसान है। एक बार देखिए, एक बार इसको फिर से हम पढ़ते हैं और समझाते हैं। देखिए करे निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों यानी जो अचर न हो की पहचान की, यानी इस समीकरण में जैसे यहाँ पे 5, कौन सा एक उदाहरण में लेते हैं, जैसे यहाँ पे है, चौथा को लेते हैं उदाहरण में, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे m है और यहाँ पे क्या है 1000 n है, ये क्या है, ये व्यंजक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पद की पहचान करनी है। तो एक पद तो ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ। ठीक ना, अब देखिए कह रहा है कि संख्यात्मक गुणांक बताइए। मतलब इसमें संख्या क्या दिख रहा है, तो m तो हो गया, ये क्या हो गया ABCD वाला हो गया, यहाँ पे संख्या 100 दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर 100 होगा। जो पहचान करने के लिए बोल रहा था 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 1000 होगा। चलिए इसको हल करते हैं, कैसे करना है ये आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक ना, तो तीसरे के हल में सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे ही 3 कॉलम बनाना है। ठीक ना, ऐसे तालिका बनाना है जिसमें 3 कॉलम बनाना है, यानी 3 ऐसे लाइन बनानी है, और उसमें क्या क्या लिखना है हम इधर लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है व्यंजक। ठीक ना, व्यंजक लिख लीजिएगा। व्यंजक में मान लीजिए कि हमने इस ए वाला को लेते हैं, पहला वाला को लेते हैं 5 - 3t स्क्वायर। ठीक ना, इसी प्रकार से दूसरा वाला को लेते हैं, दूसरा में है 1 + t स्क्वायर प्लस TQ, इसको TQ बोलते हैं, पावर में 2 रहता है। तो ठीक ना, ये आप आगे पढ़ेंगे अगला अध्याय में। बस ये 10वां अध्याय ना, 11वां अध्याय में पढ़ना है घात और घातांक के बारे में, तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए व्यंजक हो गए, और इस कॉलम में आपको लिखना है, इधर क्या लिखना है, तो इधर लिखना है पद, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, संख्यात्मक, यही ना, संख्यात्मक गुणांक बोल रहा है लिखने के लिए, तो इसी को लिख देना है संख्यात्मक गुणांक। ठीक ना, तो देखिए इसमें पद क्या हो जाएंगे, वैसा पद लिखना है ना जिसमें XYZ ये सब हो। तो देखिए ये इसमें तो XYZ नहीं है, लेकिन इसमें तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 3t स्क्वायर, और माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब कह रहा है संख्यात्मक, इसमें बताना है कि संख्या वाला कौन गुणनखंड है, इसका गुणांक, मतलब यहाँ पे आपको t दिख रहा है, तो t में किस संख्या से गुना किया गया है, -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक ना, इसी प्रकार से यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए ये x, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो इनको लिखना है। यहाँ पे पद हो जाएंगे t हुआ, फिर t स्क्वायर हुआ, फिर TQ हुआ। आपको इस संख्या वाला को नहीं लिखना है, सबसे पहले इस पद में आपको उसी को लिखना है जिसमें ABCD है। तो ABCD इसमें है, यानी t है, ये t स्क्वायर है, TQ है, तो इन तीनों को लिख लिए। अब आपको बताना है कि इस t में किस संख्या से गुना किया गया है। संख्या मतलब 1 2 वाला है इसमें, तो बिल्कुल है। आप लोग इसको ऐसे समझिए, एक रफ ले लें हम, यहीं पे समझिए। इस t को लिखने के लिए 1 में हमने क्या किया है ना कि t से गुना किया है, तब जाके यहाँ पे हमें t मिल गया है। तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या हुए, 1 हुए। इसमें भी
1 होगा, इसमें भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 गुने टी गुने टी गुने टी आप कीजिएगा ना, तब जाके टी में टी 3 बार गुना कीजिएगा तो टी के पावर 3 हो जाएगा, और 1 से गुना कीजिए जो कि इसमें छिप जाएगा, यानी टी के पावर 3 ही हो गया। यानी यहाँ पे 1 से आप गुना किए हैं, इसमें भले आप नहीं लिखें, इसके सामने लिख भी सकते हैं, नहीं लिखा है फिर भी इसमें टी से गुना हुआ, यानी संख्यात्मक गुणांक क्या हुए, 1 हुए इन तीनों के लिए। ठीक, अब चलिए हमको क्या करना है, ऐसे आप लोग को क्या करना है जी, लाइन ऐसे खींच देना है आपको अच्छे से, जैसे उस वाले में हमने बना के लाया था ना एक, वैसे आपको बना लेना है, ठीक ना, अच्छे से। उसके बाद देखिए तीसरे को, देखिए तीसरा में क्या है, तो तीसरा में यहाँ पे देखेंगे, तीसरा में यहाँ पे देखेंगे कि 1 से प्लस 2xy है प्लस 3y है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पद को यहाँ पे लेंगे, जिसमें एक ABCD वाला है उसी पद को लेना है। तो इसमें ABCD है, इसमें भी है, इसमें है, तो ले लेंगे x लेंगे, फिर 2xy लेंगे, फिर 3y ले लिए। अब देखिए इसमें किस चीज से गुना किया गया है, 1 से गुना किया गया है, यानी संख्या क्या है इसमें, तो 1 है, इसमें संख्या क्या है, तो 2 है, इसमें क्या है, 3 है, हो गया, बहुत आसान है। वैसे ही इसको और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है। ठीक, चौथा को देखिए, चौथा में क्या है, तो 100 m है और प्लस में 1000 n है, ठीक ना। तो जिसमें ABCD है पहले उसको लीजिए, तो इसमें है, इसमें तो 100 m हो गया और 1000 n हो गया। तो m, इस m को छोड़ के जो संख्या है उसको लिख दीजिए, तो 100 है, इसमें n को छोड़ के जो संख्या है उसको लिख दीजिए, तो 1000 हो गया। इस प्रकार से इसका भी हल हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला को लेते हैं। अगला में है, चौथा न था ये, चौथा, तो पांचवा को देखिए। पांचवा में क्या है, माइनस का p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7pq। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो ये होगा, एक ये होगा, तो यहाँ पे लिखिए p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा 7pq। देखिए इसको कैसे लिखा गया है ना, तो इसमें ना, इसमें यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इसमें तो किसी संख्या से गुना ही नहीं हुआ है, इसमें भी गुना हुआ है। अगर इसको आप ध्यान से समझते हैं तो इसमें -1 फिर गुना p गुना p गुना q गुना q, इन सभी को सॉल्व कीजिएगा तब जाके इतना मिलेगा। तो बताइए इसमें संख्या वाला क्या है, तो संख्या वाला -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखिए। इसमें तो दिखिए जरा कि 7 है, तो 7 लिख दीजिए, बस हो गया, बहुत आसान है। छठा को देखिए, छठा में है 1.2a प्लस 0.8b है, ठीक ना। इसी के साथ देख लीजिए सातवें को, सातवें में 3.14 और r स्क्वायर है, ठीक ना। इसी के साथ देख लीजिए कौन सा नंबर है, 8वां नंबर को देख लीजिए। 8वां में क्या है, तो 8वां में यहाँ पे दिख रहा होगा 2 × l + b है, ठीक। चलिए इन तीनों को साथ में हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पद हुआ, ये पद हुआ, तो लिखिए 1.2a लिखिए, ठीक। उसके बाद 0.8b हुआ। इसमें बताइए संख्या वाला क्या है, तो संख्या वाला 1.2 है। इसमें बताइए संख्या वाला क्या है, तो 0.8 है। ABCD वाला छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके लिए, देखिए इसमें तो एक ही गो है, यानी प्लस माइनस तो है नहीं, तो एक ही पद है, तो उसको लिख दिए हम यहाँ पे। अब बताइए इसमें संख्या वाला क्या है, तो संख्या वाला 3.14 है। R क्या है, R ABCD वाला है। सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं दीजिए, देखिए इसको पहले सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पे है ना कि ये ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, तो 2 में l से गुना कीजिएगा तो 2l होगा, फिर 2 में b से गुना कीजिएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया, 2 में b से गुना कीजिएगा तो 2b होगा यहाँ पे। इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 पद होगा, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे लिखिए 2l और 2b। अब इसमें देखिए संख्या है 2, इसमें भी संख्या है 2, अब इसका हल हो पाया, यानी 2 इसका क्या हुए, गुणांक हुए, ठीक। उसके बाद देखिए 8वां के बाद है 9वां नंबर में देखिए क्या है, तो 9वां लास्ट है। 9वां में दिया है कि आपको क्या करना है कि 0.1y में 0.01y स्क्वायर से क्या कर देना है,
जोड़ना है, मतलब इसको, ठीक ना। तो ये बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.1 y फिर 0.01 y स्क्वायर हुआ। अब देखिए इसमें संख्या वाला क्या है, तो 0.1 है, इसमें क्या है तो 0.01 है, ठीक। तो इस प्रकार से आपने इन सभी को हल कर लिया, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको हल करना था। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए, ऐसे ऐसे आपको हल करना था। तो इस प्रकार से इसको हल करना था। सबसे पहले आपको क्या कर देना था, यहाँ पे पद लिखना था, व्यंजक दिया हुआ था और संख्यात्मक गुणांक इधर लिख देना था, ठीक है। तो इस प्रकार से शायद आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। ये तीसरा प्रश्न था, ये वाला तीसरा था। चलिए अब चौथे प्रश्न को हल करते हैं। आपको डायग्राम ना इसे जो बनाए हैं ना, ऐसे खूब मस्त बनाना है आपको, एकदम स्केल के सहायता से आपको बनाना है, सीधी सीधी लाइन से, बस दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चौथा के ए नंबर को देखते हैं। चौथा के ए में है कि वे पद पहचानिए जिसमें x है और फिर इसमें x का गुणांक लिखिए। इस व्यंजक में क्या करना है कि x वाले पद को पहचानना है और उसके बाद x के गुणांक को भी लिखना है। देखिए बहुत आसान है, कैसे हल करेंगे देखिए यहाँ पे देख लेते हैं चौथा के ए को। चौथा के ए में क्या दिया है, तो सबसे पहले इसके लिए भी आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे व्यंजक इधर लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा व्यंजक, जैसे उसके लिए डायग्राम बनाए थे ना, मतलब वो जो तालिका बनाए थे ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे व्यंजक लिखना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि x वाला पद, x वाला पद, यहाँ पे वही ना पूछ रहा है कि पद, वे पद पहचानिए जिसमें x है, तो यहाँ पे लिखिएगा x वाला पद, ठीक ना। और उसके बाद बोला है कि x का गुणांक लिखिए, यानी x का गुणांक, 3 गो कॉलम इसमें आपको बनाना है, ठीक ना। ऐसे हम यहाँ पे लाइन भी दे देते हैं, ऐसे लाइन देके 3 गो कॉलम आपको बना लेना है, ठीक। और इसमें पहला व्यंजक को लेना है, पहला व्यंजक को लेना है, सॉरी ये यही नंबर था। चौथा का ए में फर्स्ट वाला को देखिए, फर्स्ट वाला में क्या कह रहा है चौथा के ए में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको y स्क्वायर x प्लस वाई। इसमें देखिए 2 पद आपको दिख रहे हैं, इधर वाला पद, इधर वाला प्लस पद, जो प्लस और माइनस के दाएं बाएं होते हैं वो पद कहलाते हैं। तो ये पद हुआ, ये पद हुआ, लेकिन x वाला पद कौन सा है, तो इसमें x है, तो ये x वाला पद हुआ, तो इसको लिखिए। अब बोल रहा है कि बताइए x का गुणांक क्या है, तो x को छोड़ दीजिए और जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए, तो हो गया, बहुत सिंपल है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे दूसरे को लेते हैं। दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में है कि 13y स्क्वायर माइनस 8yx, ठीक ना। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तीसरे को भी लिख लेते हैं। पहले तीसरे को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा में देखिए क्या है, तीसरा में है कि x प्लस वाई प्लस 2, चौथा को इसी के साथ लिख लेते हैं। चौथा में है 5 प्लस, ये 5 के बाद क्या है, 5 प्लस जेड एक्स है। चलिए पहले इतना को हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रश्न को लिखेंगे, ठीक। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी इधर एक पद, इधर एक पद। इस पद में आपको x वाला पद को पहचान करना है, यानी x इसमें है या फिर इसमें, तो इसमें, तो इसको यहाँ पे लिखिए, लिख दिए, ये x है, 8yx। अब क्या करना है कि x का गुणांक लिखना है, तो x को छोड़िए, बाकी जो है ना उसी को लिख दीजिए, यानी इसमें जब x से गुना कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, यहाँ पे 3 पद है, क्योंकि प्लस माइनस से यहाँ पे 3 बार ये जुड़ा हुआ है, एक बार ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस से ये दोनों भी जुड़ा हुआ है और ये दोनों भी जुड़ा है, तो यहाँ पे 3 पद हुए, ठीक ना। तो 3 पद हो गए, तो आपको क्या करना है कि x वाला लिखना है, तो x वाला पद यहाँ पे है। अब बताइए x का इसमें गुणांक क्या है, तो एक हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे z है, यहाँ पे जेड एक्स है, 3 गो पद है जिसमें से e वाला क्या है, x वाला है, तो जेड एक्स लिखेंगे। अब x का गुणांक क्या है, तो z है, तो z यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए पांचवे को, इसी का पांचवा है, पांचवा में क्या है, तो पांचवा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 2 गो पद है, सॉरी 3 गो पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, प्लस माइनस से अलग है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए x वाला ये है, x वाला यहाँ पे 2 ठो है, ठीक ना। तो देखिए इसमें किस चीज से गुना किया गया, इसका गुणांक क्या है, तो 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी x को ढकना है, जो दिख रहा है उसको लिख दे। इसमें x को ढकिएगा तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन
हर संख्या के गुणांक में 1 होता है। इसमें भी 1 है, लेकिन इसमें हमको जरूरत है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखिए छठा को, छठा में है 12, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, छठा में है 12x² प्लस 25, और उसके बाद सातवां में है 7 + xy²। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना क्या क्या था, जैसे यहाँ इस वाले कॉलम में लिखना था x वाले पद को, तो यहाँ पे देखिए ये एक पद हुआ, इधर एक पद हुआ, लेकिन x वाला पद ये है तो इसको लिख दिए हम यहाँ पे। और देखिए x के गुणांक को लिखना है, तो x को ढकिए, तो यहाँ पे 12 मिल जा रहा है, यहाँ पे y² मिल जा रहा है, तो ये गुणांक होगा इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि x को पहले लिखना है, x वाले पद को, तो xy² ये पद हो गया। अब क्या करना है कि x को ढकिए, यहाँ पे x को हमने ढक दिया, तो जो बचा ये इसका गुणांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चौथा नंबर था ना, चौथा नंबर की ए को हल करना था। पूरे प्रश्न को एक बार देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, बी को हल करते हैं। बी में भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या करना है, y² को पहचान करना है। तो सबसे पहले आप चौथे के बी में क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा व्यंजक, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि y² वाला पद, कह रहा है कि वे पद पहचानिए जिसमें y² है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि y² वाला पद, ठीक ना। और उसके बाद करें कि और फिर इनमें y² का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि y² का गुणांक बराबर, गुणांक केवल लिखना है, गुणांक y² का गुणांक, और 3 ऐसे कॉलम आपको बना देना है। ठीक, कर पाइएगा ना, आपको स्केल से करना है, बिल्कुल ऐसे करना है। 3 को एक कॉलम बनाना है, और इधर ये नंबर वाला कि कौन सा नंबर A B C, इसके लिए भी एक इधर बना देना है, ऐसे बनाना है। हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम करने लगे ना, अभी हम स्केल लेके बनाने लगे तो वीडियो और 2-3 घंटा का हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये काम खुद से कर लेना है। अब देखिए ए नंबर को, फर्स्ट को इसमें लिखिए। तो हमने फर्स्ट प्रश्न को लिखा, और इसमें हम लोग को क्या करना है, देखना है कि y² वाला पद कौन सा है। तो इसमें 8 है और इसमें xy² है, तो यही हुआ y वाला पद। तो यहाँ पे लिखेंगे xy², लेकिन यहाँ पे माइनस भी लगेगा। ठीक, क्योंकि माइनस यहाँ पे है। अब y का गुणांक क्या हो जाएगा, तो y को ढकिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, तो हो गया। दूसरा को देखिए, दूसरा में है 5y² प्लस 7x, और तीसरा को इसी के साथ लिख देते हैं। तीसरा में है 2x², फिर y है, और फिर माइनस 15xy² है, ठीक ना, और फिर प्लस में 7y² है। ठीक, यही है प्रश्न। उसके बाद देखिए इसमें, देखिए इसमें तो x है तो यह होगा नहीं, इसमें y है तो इसको लिखिए y², ठीक ना। अब देखिए इस y² को ढकिए तो 5 मिला है, 5 इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। इसमें देखिए इस पद में भी, इस पद में भी, इस पद में भी, यहाँ पे y है लेकिन हमको y नहीं लेना है, y² वाला पद, यहाँ पे केवल y है, इसके ऊपर 2 नहीं है, लेकिन इसमें देखिएगा तो y है, इसमें भी y है, और पावर भी 2 है, तो यहाँ पे 2 आपको मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, y² वाला 2 पद मिला, तो दोनों पद को लिख देंगे। इसको भी लिखेंगे 7y², यहाँ पे माइनस लगा के लिखेंगे, यहाँ पे प्लस छिप जाएगा इसके अंदर। अब देखिए आपको क्या करना है कि y² का गुणांक लिखना है। तो y² को ढकिए, जो दिख रहा है उसके बाद उसको लिख दीजिए। इसमें भी y² को ढकिए, जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपने चौथे का जो बी नंबर था ना, उसको भी हल कर लिया। ठीक है, ये जो तालिका बनाना है, साफ बनाना है आपको। ठीक, तो चौथा के बी में यही प्रश्न थे 3 ठो। उसके बाद देखिए इधर 7वां नंबर प्रश्न है, इसको जल्दी से हम लोग हल करते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न बहुत आसान है। इसमें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजकों को वर्गीकृत करना है। सबसे पहले पढ़ देते हैं प्रश्न को। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी किसमें किसमें एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, आपको ये बता देना है। बहुत आसान है बताना। पीछे के प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से हल कर सकते हैं। जहां पे भी जोड़ घटाव हो ना, जहां पे भी जोड़ घटाव का चिन्ह हो, उसके दाएं बाएं क्या होते हैं, पद होते हैं। तो आप लोग जानते हैं ना, ये बात आप लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
इसको हम यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे पांचवे में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे किस चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो इसके इस साइड एक पद, इधर एक पद, यानी इसमें दो पद आपको दिख गए। तो इस पांचवे के पहला में आपको क्या लिख देना है, आपको बस और बस केवल लिख देना है द्विपद, यानी यहाँ से छाप देना है ये वाला, यहाँ पे लिख दीजिए द्विपद। पांचवा नंबर में क्या हो गया, द्विपद हो गया। उसके बाद देखिए इस दूसरे में आप बताइए कहीं पे प्लस माइनस का चिन्ह दिख रहा है, इसमें है ये नहीं है, तो ये हो गया एक पद। यानी अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता, इधर कुछ रहता, तब हम बोलते कि एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, दो पद हुआ, लेकिन इसमें तो वैसा है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, एक पद वाला हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा एक पदीय या फिर एक पदी हो गया। तीसरा को देखिए, तीसरा में देखिए तो जहां पे जोड़ घटाव का चिन्ह हो तो जोड़ का चिन्ह यहाँ पे, तो एक पद, दो पद, फिर तीन पद, तो ये भी क्या हो गया, तीन पद हो गया, त्रिपदी हो गया। और चौथा में देखिएगा तो आप देखिए यहाँ पे एक ही पद है, तो चौथा में एक पदी लिखेंगे आप। इस 100 में कुछ है जी, जोड़ घटाव का चिन्ह है, नहीं है तो नहीं होगा, यानी एक ही पद होगा यहाँ पे। पांचवा में देखिए, इसमें देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जहां पे भी जोड़ घटाव हो उसी से मतलब रखना है कि हाँ जी जोड़ के साथ ये जुड़ा हुआ, तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो यहाँ पे हुआ त्रिपद। छठा को देखिए, छठा में एक, दो, तो यहाँ पे लिखिएगा द्विपद, द्विपद। और सातवां में देखिए, सातवां में एक, दो, कितना भी बड़ा छोटा हो केवल आपको जोड़ घटाव देखना है, तो घटाव का चिन्ह एक ही है, यानी एक इधर एक इधर, तो ये हो गया द्विपद। उसके बाद देखिए आठवां में क्या है, दिख रहा है ना सब आपको, आठवां में एक ही दिख रहा है आपको, जोड़ घटाव का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नौवां नंबर में देखिए क्या है, तो एक, दो, तीन यहाँ पे दिख रहा है, यानी त्रिपद हो गया। उसके बाद देखिए 10वां नंबर बहुत आसान है, एक, दो, तो यहाँ पे देखिए दो द्विपद हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11वां नंबर में दो पद है, तो यहाँ पे भी द्विपद हो गया। अब देखिए 12वां नंबर में देखिए एक, दो, तीन, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिपद। कितना आसान था प्रश्न बताइए, इसको हल करने में हमको लग रहा है कि 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन सभी को हल करना था। पांचवा बहुत आसान था, केवल पद की पहचान करनी थी कि कौन सा पद एक पदी है, दो पदी है, फिर त्रिपदी है, तो आपने बहुत आसानी से पहचान कर लिया। चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न को हल करते हैं। छठा भी बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म मतलब जोड़ा समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। समान और असमान की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, इसके लिए हम एक नए पेज लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं, क्योंकि ये सभी पेज भर गए हैं, ठीक ना। चाहे यहाँ पे देख लीजिए, इस पेज के नीचे हम आपको समझा दे रहे हैं। अभी नहीं जो प्रश्न हल कराए थे ना, कौन सा नंबर था, दूसरा था या फिर कोई भी नंबर हो, चलिए इसके नीचे हम हल करा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए करे एक, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। तो देखिए पहला को पहले पहचानिए। पहला में क्या है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 100। तो आपको पदों की पहचान करने के लिए ना आपको क्या करना है, ये समान और असमान की पहचान करने के लिए ना इसमें x और y और z को देखना है। अगर मान लेते हैं कि इधर x है, इसको ऐसे समझिए, इस वाले प्रश्न को समझिए। जैसे इसमें क्या है ना कि इसमें x है, चर जिसको बोलते हैं, तो इसमें x है और इसमें भी x है, तो ये दोनों क्या हुए, समान हुए। अगर इसमें x है और इसमें x भी हो और y भी हो तो ये असमान कहलाएंगे। मतलब चर दोनों पद में, यानी इस वाले में भी और इस वाले में भी क्या है, इस वाले में भी और इस वाले में भी चर सेम ही, यानी एक से और एक से। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे x और y है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दोनों असमान है, लेकिन सेम रहेगा ना तो समान बोलेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे समझिए कि इसमें 0 को x है, मतलब एक भी x नहीं है, इसमें भी एक भी x नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये समान हो गया। यहाँ पे लिखेंगे समान, ठीक ना, शायद आप समझ रहे हैं, समान पद हो गए ये दोनों। उसके बाद देखिए दूसरा को समझिए, इसमें एक से और इसमें भी एक से। संख्या पे आपको नहीं जाना है, केवल ABCD वाला को देखना है। दोनों में ABCD सेम होने चाहिए, दोनों में ABCD सेम होना चाहिए। तो इसमें एक से और इसमें भी एक से, तो ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो लिखिएगा समान पद। तीसरा में देखिए, तीसरा में आप समझिएगा, देखिए इसमें संख्या पे आपको नहीं जाना है, ABCD वाला देखिए, तो यहाँ पे x से यहाँ पे y है, अलग अलग है, तो समान कैसे बोलिएगा, अलग अलग रहे तो अलग अलग मतलब असमान है, तो यहाँ पे लिखिएगा असमान, असमान पद हो गया तीसरा। चौथा को देखिए,
चौथा में क्या बोल रहा है कि देखिए x और y है और इधर भी x और y है, क्रम से मतलब नहीं रखना है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहां पे x और y और x ये दोनों सेम ही होगा, दोनों का मतलब एक ही हुआ। देखिए x इसमें भी है इसमें भी है, हमको इससे मतलब है कि दोनों में x जो है वो सेम है या नहीं। 14 और 42 को हमको नहीं लेना है, संख्याओं को नहीं देखना है, ABCD वाला को देखना है। तो इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। आगे पीछे उससे मतलब नहीं है कि हाँ जी पहले x से बाद में y है, यहाँ पे पहले y है बाद में x है, इससे मतलब नहीं है ना, है तो हो गया सम्मान, आगे हो या फिर पीछे हो, अगर है तो सम्मान पद हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए m के पावर 2 यानी 2 गो m, और इसमें देखिए 1 गो m, तो होगा ही नहीं। इसमें भी 2 गो m होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 गो p है और यहाँ पे 2 गो p है, तो ये भी नहीं होने वाला है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, असमान पद। छठा को देखिए, छठा में देखिए तो यहाँ पे z एगो है, यहाँ पे भी यहाँ पे x एगो है, z एगो है, लेकिन यहाँ पे x तो है लेकिन 2 गो है और यहाँ पे भी 2 गो है। x के स्क्वायर करने का मतलब कि x गुने x, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 गो x है, तो ये समान नहीं होगा, ये असमान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा असमान। शायद आप लोग समझे होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, तो बात आपको पता ही है, ठीक ना। अब हमको लग रहा है कि पेज नया लेना ही पड़ेगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि देखिए पूरा पेज भर गया, ठीक। तो हम न्यू पेज यहाँ पे लेते हैं और इस 7वें प्रश्न को हल कराते हैं। देखिए करेक्ट, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। तो कैसे छांटेंगे, देखिए समान पद के बारे में इसमें हम आपको समझाएं कि आपको संख्याओं को नहीं देखना है, x, y और z ये जो ABCD वाला है उसको देखना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो पहला को देखिए 7वां में जो A नंबर में है ना, इसका हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको लेंगे, ठीक ना। इसको ले लिए हमने यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे लिया माइनस का x y स्क्वायर ले लिया। अब देखना है कि इसके जैसा और इसमें आपको कहाँ दिख रहा है। तो देखिए पहले देखना है आपको x, तो देखिए x कहाँ पे मिल रहा है, तो x तो यहाँ पे है लेकिन पावर 2 है, तो ये होगा नहीं, इसके जैसा ही है नहीं, मतलब इसके समान ही है नहीं। आपको समान वाला को एक जगह रखना है, मतलब इसके समान आपको देखना है कि कौन कौन इसमें मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए x किस किस में है, तो देखिए x इसमें है लेकिन पावर 2 है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए x इसमें है लेकिन पावर 2 है, तो ये भी नहीं होगा। और देखिए x इसमें है, संख्या को नहीं देखना है, इसमें x है और इसमें भी x है और पावर भी 1 है, ये चलेगा, ठीक है। अब देखिए y को, तो y है यहाँ पे और y का पावर भी 2 है, यानी ये वाला और ये वाला समान है, यानी इसको क्या करना है ना कि यहाँ पे लिख देना है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, 2xy स्क्वायर हो गया। अब इसके अलावा देखिए फिर आपको देखना है कि x वाला आपको कहाँ मिले, तो y वाला है तो ये तो होगा नहीं, x के पावर 2 है तो ये नहीं होगा, x है, इसमें x है लेकिन y नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए x है और उसके बाद y का पावर 2 होना चाहिए तो वो नहीं है। इसमें देखिए x है लेकिन पावर 2 है, ये भी नहीं होगा। इसमें x का पावर 2 है, ये भी नहीं होगा, y नहीं होगा। फिर x y है इसमें लेकिन y का पावर 2 रहता तब होता, यहाँ पे 3 है, यानी इसका जो समान हुए ना तो ये 2 को समान हुआ, यानी x माइनस का x y के पावर 2, 2x y के पावर 2, ये दोनों क्या है, समान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने इसको और इसको लिख दिया। अब चलिए इसको लिखते हैं, तो इसको लिखिएगा माइनस का 4 फिर y x स्क्वायर, ठीक ना। अब जो नहीं घेरे हैं ना उसको देखना है कि उसमें y और x स्क्वायर मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले y को देखेंगे, अगर y मिल जाए तो x स्क्वायर को देखेंगे। तो y यहाँ मिल रहा है लेकिन x स्क्वायर नहीं है तो ये तो होगा नहीं, x यहाँ मिल रहा है लेकिन y स्क्वायर नहीं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। y यहाँ मिल रहा है लेकिन x स्क्वायर होना चाहिए तो नहीं है। देखिए y यहाँ पे मिल जा रहा है और x स्क्वायर भी मिल जा रहा है, क्रम आगे पीछे उससे मतलब नहीं है, लेकिन है ना जी, इसमें y भी है और x स्क्वायर भी है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसके साथ लिखा आएगा, ठीक ना। इसको आपको इसके साथ लिखना है, यानी ये वाला और ये वाला समान है, तो 20x स्क्वायर और y हो गया। अब देखिए इन दोनों को आपने तो लिख लिया, इसके अलावा देखिए तो और मिल रहा है, तो इसमें x स्क्वायर ये नहीं होगा, ये y है, इसमें x तो है लेकिन पावर 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से ये दोनों क्या हुए, समान हुए। और बाकी के अब जो बचा है उसको देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए 8x स्क्वायर, यहाँ पे लिखिएगा 8x स्क्वायर
अब इसी के जैसा इधर देखिए कि एक्स स्क्वायर वाला कहाँ है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाला, तो इसको लिखिए। यहाँ पे आपको इसको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए फिर एक्स स्क्वायर वाला आपको कहीं दिख रहा है, तो ये तो एक्स है केवल, तो ये नहीं होगा। ये वाई और एक्स है, तो ये नहीं होगा, हमको एक्स का स्क्वायर चाहिए, यानी ये वाला चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर है, इस संख्या से मतलब नहीं रखना है, केवल एबीसीडी वाला को देखना है। तो एबीसीडी का पावर 2 है, यानी एक्स का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा, यानी इसी के समान ये भी है। तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, यानी टोटल यहाँ पे ये 3 ही हुए, इसके अलावा इधर मिलेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको आपने लिख दिया, इसको आपने लिख दिया, इसको आपने लिख दिया, इसको आपने लिख दिया, जो जो आपने घेर दिया है उसको लिख दिया है, उसको दोबारा फिर नहीं लिखना है आपको। अब क्या करना है, जो नहीं घेरे है ना उसको देखिए, यानी 7y, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7y। अब देखिए 7y के जैसा ही आपको और कहाँ पे मिल रहा है, इसको लिख दिए, तो इसको घेर दीजिए। देखिए 7y, यहाँ पे y है लेकिन x भी है, तो ये तो होगा नहीं, केवल y वाला देखिए। तो यहाँ पे इसको भी आपने लिख दिया है, तो इसको घेर दीजिए, नहीं तो इसको फिर आप डबल बार लिख दीजिएगा, तो इसलिए इसको घेरे रखिए, ठीक ना। उसको देखिए 7y, तो देखिए यहाँ पे आपको y मिल जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी वहाँ पे y मिल गया, तो केवल हमको y से मतलब है, तो यहाँ पे y रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, लेकिन इसके साथ x भी है, तो इस प्रकार से इतना ही आपको मिला। अब क्या करना है, ये 2 हो गए ना यहाँ पे, अब फिर आपको देखना है माइनस के 100x को लेना है, माइनस का 100x, तो माइनस का 100x हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है कि और देखना है, यहाँ पे x है लेकिन y भी है, तो ये होगा नहीं, इसके साथ तो होगा नहीं ये वाला। यहाँ पे देखिए x यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे हुआ 3x। ऐसे ही आपको छांटना है, नहीं तो कंफ्यूज होते रहिएगा। घेर दीजिएगा ना तो आपको इससे आइडिया मिलेगा कि हाँ इसको तो अब ध्यान इस पर नहीं देना है। अगर नहीं घेरे रहिएगा ना तो बहुत परेशानी होगी खोजने में, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 11y, तो पहले आपको यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 11yx। अब इसी के जैसा खोजिए, इसमें आपको कहाँ मिल रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे x और y है, इसमें भी x और y है, क्रम से मतलब नहीं है, x y होना चाहिए बस। तो इसी के जैसा यानी समान पद ये भी हुआ, यानी यहाँ पे 2x y हुआ, ठीक ना। प्रश्न में आपसे बोल रहा था कि निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए, तो ये वाला पद और ये वाला पद इस पूरे में समान था, तो एक साथ लिख दिए। ये वाला पद और ये वाला पद समान था, तो एक साथ लिख दिए। ये वाला और ये वाला पद समान था, तो एक साथ लिख दिए। ये वाला पद समान था, तो एक साथ लिखिए। ये वाला पद और ये वाला पद समान था, तो एक साथ लिखें। ये वाला पद और ये वाला पद समान था, तो एक साथ लिखें। तो इसी प्रकार से इसको छांटना था। चलिए अब बी को छांटते हैं। छांटने में बहुत मेहनत लग रहा है, बाकी देखिए मुझे खुद छांटना रहता ना, समझाते हुए छांटना है इसलिए टाइम लग रहा है। मुझे छांटना होता तो मुझे इसको हम सेकेंडों में छांट देते, ठीक ना। बाकी आपको समझाना तो भी है ना कि कैसे हमने इसको यहाँ पे लिखा, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए यहाँ पे 10p है ना, तो 10p और q लिख दीजिए, लिख दिए ना। तो अब इसको घेर दीजिए। अब देखिए इसी के जैसा यानी p और q होना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, तो इसमें p है तो ये नहीं चलेगा, p है तो नहीं चलेगा, p के पावर 2 है तो ये भी नहीं चलेगा, p है यहाँ पे देखिए p भी है और q भी है, तो ये वाला चलेगा, इसको भी लिखिए। ये भी क्या हो जाएगा, समान पद हो जाएगा, यानी माइनस का दिख रहा है ना, माइनस का 7q और p, आगे पीछे उससे मतलब नहीं, p है और q भी है, तो ये वाला चलेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ तक हम लोग आ गए ना। उसके बाद देखिए p और q वाला कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे केवल q है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, इसमें पावर 2 है तो चलेगा नहीं, इसमें पावर 2 है, इस भी नहीं चलेगा, केवल p है नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए p और q है तो इसको लिखिए, इसको यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 78 q है पहले और p है, हो गया। सीक्वेंस से मतलब नहीं, आगे पीछे होगा चलेगा लेकिन होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए इसमें पावर 2 है तो नहीं होगा, पावर 2 है नहीं होगा, पावर 2 है नहीं होगा, यानी इस पूरे में आपको 3 ही ये जो है सेम मिले, ठीक ना। अब क्या करना है कि इसको पकड़ना है, 7p वाला को पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, ऐसे कोमा दीजिए और 7p को लिखिए। अब देखिए इस पूरे में 7p जैसा यानी केवल p वाला आपको कौन कौन दिख रहा है, तो q है यहाँ पे,
P और Q दोनों है, यहाँ पे Q है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 7P वाला को हम लोग को खोजना है ना, तो 7P यहाँ पे मिल गया। अब देखिए P वाला आपको केवल खोजना है, P का पावर 2 नहीं होना चाहिए, P के साथ Q नहीं होना चाहिए, सिंपल P हो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 7P मिल गया। अब यहाँ पे तो Q है, यहाँ पे इसके पावर 2 है तो इसको छोड़िए, यहाँ पे Q है इसको छोड़िए, 23 है केवल इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको। यहाँ पे P का पावर 2 है, P है लेकिन पावर 2 है तो इसको भी छोड़िए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे P आपको मिल रहा है, भले ही बड़ी संख्या उससे मतलब नहीं है, P मिल गया ना, P मिल गया तो इसको लिख दीजिए 2405 P हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए P वाला कहीं आपको दिख रहा है, P वाला अब नहीं दिखा, यानी 2 केवल आपको P वाला मिला, ठीक। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि इसके आगे बढ़ना है, इसको लिख दिए तो इसको घेर दीजिए। और उसके बाद Q वाला को देखिए, यानी यहाँ पे अब आपको केवल Q वाला देखना है कि किसमें केवल Q है, तो यहाँ पे P और Q है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Q आपको मिल गया तो इसको लिखिए -100Q हो गया, तो इसको घेर दीजिए, लिख दिए। तो अब देखिए इसके अलावा कहीं Q वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे Q तो है लेकिन P भी है, यहाँ पे Q तो है लेकिन इसके साथ P भी है, तो यहाँ पे 2 ही मिल रहा है तो आपने 2 ही लिखा, ठीक। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है कि इसके आगे बढ़िए, यानी माइनस का यहाँ पे माइनस का P का पावर 2 और Q का पावर 2, इस माइनस पे आपको ध्यान नहीं देना है, केवल यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि P का पावर 2 और Q का पावर 2 जैसे यहाँ पे था एक। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे P का पावर 2 और Q का पावर 2, बस इसी से ध्यान देना है, आगे पीछे कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे पहले ये होना चाहिए बाद में होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। इसका पावर 2 है ना, P और Q है और उसका पावर 2 है ना, तो उसको लिखिए, दोनों सेम ही होगा, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे लिखिए 12 Q के पावर 2 P के पावर 2 लिख दिए, तो इसको घेर दीजिए। इसके अलावा देखिए अब आपको P के पावर 2 और Q के पावर 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे केवल P के पावर 2 है तो 41 से केवल ये तो होगा नहीं, और इसको घेर दिए तो इसको देखना नहीं है। यहाँ पे P के पावर 2 है लेकिन Q के पावर 2 नहीं है, यहाँ पे Q के पावर 1 है और 2 है, दोनों 2 होना चाहिए, यहाँ पे केवल P के पावर 2 है। तो इस प्रकार से इस पूरे में ये 2 को ही सेम मिलेंगे आपके, P के पावर 2 और Q के पावर 2 वाले 2 ही मिले, तो 2 को हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए इस सभी को घेर दिए तो आपको छोड़ देना, अब यहाँ पे आना है, इसको लिखिए माइनस का 23, ठीक ना, -23 लिखे। अब देखिए केवल संख्या वाला आपको कहाँ दिख रहा है, जहाँ में P भी ना हो Q भी ना हो, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो P है तो ये होगा नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ना P है ना Q है, तो ये हो जाएगा एक जैसा वाला, यानी ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, यानी समान हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए और देखिए तो संख्या वाला मिल रहा है, तो इसमें तो P लगा हुआ है, यहाँ पे भी PQ लगा हुआ है, यहाँ पे भी P लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए माइनस का P के पावर 2, तो माइनस से यहाँ पे मतलब नहीं रखना है आपको, केवल यहाँ पे देखना है कि P का पावर 2 वाला, P के पावर 2 वाला और कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा तो P के पावर 2 है लेकिन Q भी है, यहाँ पे P के पावर 2 है लेकिन Q भी है, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो P के पावर 2 मिल रहा है, यानी इसके समान ही यह है 107 P के पावर 2, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, इसको लिख दिए तो इसको घेर दीजिए, इधर लिखे थे ना तो इसको भी घेर दिए। अब जो नहीं घेरे हैं ना उस पे ध्यान दीजिए, तो देखिए इसको लिखिए पहले, ये क्या है, तो 13 है और P के पावर 2 है और Q है, तो अब आपको देखना है कि P के पावर 2 और Q होना चाहिए, तो P के पावर 2 यहाँ पे दिख रहा है ना जी आपको, और Q के पावर 1, तो यहाँ पे वही ना है, P के पावर 2 और Q केवल, तो P के पावर 2 और Q केवल, यानी ये दोनों क्या हुए, सेम हुए, यानी समान हुए, तो इन दोनों को आपको एक साथ लिखना है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इनको क्या करना था, इनको वर्गीकृत करना था कि ये वाला और ये वाला और ये वाला ये सब समान पद है, ये वाला और ये वाला समान पद है, ये वाला और ये वाला समान पद है, ये वाला समान पद है, ये वाला और ये वाला समान पद है, और ये वाला और ये वाला समान पद है, और लास्ट में जो हमने अभी नहीं लिखा ये दोनों भी क्या है, समान पद वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे चिल्लाते चिल्लाते मेरा मुंह थक चुका है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करके जाइएगा, ठीक ना। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक ना, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी और नहीं, इसके अगले ही वीडियो में जिसमें हम लोग इसको हल करेंगे, यानी प्रश्नावली 10.2 को, ठीक ना। तो उसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।